अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर बायोलॉजी स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट, और टॉपिक हमारा चल रहा था स्केलेटल मसल्स। तो सबसे पहले स्केलेटल मसल का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर और किस किस के साथ कंपोज होता है स्केलेटल मसल फाइबर, उसका स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे विद डायग्राम। सबसे पहले स्केलेटल मसल्स, तो इसका पहले भी हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, मैं रिवाइज कर देती हूँ। स्केलेटल मसल क्या है? स्केलेटल मसल्स, the skeleton associated with the bones which help in the movement is called skeletal muscles। इसकी डिफाइन क्या है? the skeleton which is associated with bone help in movements is called skeletal muscle। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी, क्या होते हैं स्केलेटल मसल की करेक्टरिस्टिक्स। ये वॉलंटरी होते हैं, इनका एक्शन वॉलंटरी होता है। उसके अलावा स्टीरिएटेड होते हैं, इनके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड मौजूद होते हैं। ठीक है, कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने कहा था एक टर्म आती है टेंडन, और सेकंड टर्म थी लिगामेंट। तो टेंडन क्या होता है? जब भी बोन मसल के साथ अटैच हो तो उस अटैचमेंट को कहते हैं टेंडन, और अगर बोन से बोन अटैच हो तो उसको कहते हैं लिगामेंट। तो बोन टू मसल अटैचमेंट, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे टेंडन। उसके बाद स्केलेटल मसल फाइबर के स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो स्केलेटल मसल फाइबर, इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हमने पढ़ा था कि स्केलेटन जो है इज कंपोज्ड ऑफ मसल्स। ठीक है, मसल्स किससे कंपोज होते हैं? मसल बंडल से, और मसल बंडल नेक्स्ट स्केलेटल फाइबर से। तो जो स्केलेटन है it is composed of muscles is composed of muscle bundle, and again muscle bundles are composed of muscle fibers। ठीक है, हमने पढ़ा था मसल फाइबर की जो बाउंड्री होती है उसको हम कहते हैं सार्कोलीमा, लीमा। ठीक है, मेम्ब्रेन। और जो मसल फाइबर के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, इसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक है, ये पिछला है हमारा टॉपिक। द स्केलेटन विच इज एसोसिएटेड विद बोन हेल्प इन मूवमेंट इज कॉल्ड स्केलेटल मसल। वॉलंटरी एक्शन इसका होता है, स्टीरिएटेड होते हैं। स्टीरिएटेड का मतलब क्या है? इसके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, जो हम आज देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसे डिटेल में। उसके बाद टेंडन टर्म पढ़ी हमने, बोन टू मसल अटैचमेंट को हम टेंडन कहते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर क्या होता है? स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ मसल्स, मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ मसल बंडल्स, एंड मसल बंडल्स आर कंपोज्ड ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर के आउटर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सार्कोलीमा, और मसल फाइबर के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक है, अगर डायग्राम से डिस्कस करें आज हम मसल, तो पहले बोन, ठीक है, ये बोन है, इस बोन के साथ हमारा मसल अटैच है। ठीक है, ये है बोन, ये हमारा मसल, और ये जो अटैचमेंट है बोन की मसल के साथ इसको हम कहते हैं टेंडन। ठीक है, अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करें मसल को, कि मसल की कंपोजिशन मसल बंडल से मिलके बनता है, तो वो मसल बंडल किस तरह से हैं? अगर इसको हम देखें,
ये हमारा मसल वाला पोर्शन है, ये वाला मसल वाला पोर्शन, ठीक है। मसल्स के अंदर क्या है, मसल बंडल्स पाए जाते हैं। ये वाले जो ये वाली है इसको हम कहते हैं मसल बंडल, ठीक है। अब इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं एपिथीसियम। मसल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसको आपने नोट कर लेना पॉइंट कि आपकी बुक में मेंशन नहीं है। जो मसल की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं एपिथीसियम, ठीक है। उसके बाद ये था एक मसल बंडल, ये वाला, ये मसल बंडल है, ये पूरा मसल बंडल है जिसके अंदर स्मॉल मसल फाइबर्स मौजूद हैं। अगर हम एक इस मसल का स्ट्रक्चर देखें, एक का, ठीक है, अगर एक मसल बंडल का हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर भी स्मॉल कंट्रैक्टाइल यूनिट्स मौजूद होते हैं। ये मसल बंडल के अंदर स्मॉल कंट्रैक्टाइल यूनिट्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं मसल फाइबर। ये क्या है, मसल फाइबर। और जो मसल बंडल है इसकी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं, ये वाली जो रेड वाली ड्रा की है मैंने, इसको हम कहते हैं पेरीथीसियम। मसल की आउटर मेम्ब्रेन को एपिथीसियम, मसल बंडल की आउटर मेम्ब्रेन को पेरीथीसियम। अब मसल बंडल के अंदर क्या मौजूद है, मसल फाइबर। अब इस मसल फाइबर को अगर हम ड्रा करके देखें, ये बेटा मसल फाइबर जो होते हैं मसल बंडल के ओवल इन शेप होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अंदर ये स्मॉलर यूनिट्स मौजूद हैं। जो इसकी मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं, इसको हमने पढ़ना है मसल फाइबर को, ठीक है। हमने कहा स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ मसल इज कंपोज्ड ऑफ मसल बंडल इज कंपोज्ड ऑफ मसल फाइबर। सारा काम कंट्रैक्शन का जो कर रहा है वो ये वाला पार्ट कर रहा है जो कि क्या है, मसल फाइबर। इसको हम कहते हैं मसल फाइबर। ये मसल बंडल के अंदर इंक्लोज्ड होते हैं। इसकी आउटर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एंडोथीसियम, ठीक है, एंडोथीसियम। और इसके अंदर क्या यूनिट्स मौजूद है, कंट्रैक्टाइल यूनिट्स मौजूद हैं। अगर इसके क्रॉस सेक्शन को ड्रा करें हम लोग, मसल फाइबर के क्रॉस सेक्शन को ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन, इसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या है, एंडोथीसियम, अच्छा। एक अब मसल फाइबर के अंदर ये जो छोटे छोटे कंट्रैक्टाइल यूनिट्स मौजूद हैं एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बाय सार्कोलीमा, ठीक है, जो हमने पढ़ा था मेम्ब्रेन। तो इसकी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सार्कोलीमा। और इसके अंदर ये जो फ्लूइड मौजूद है इसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। ये यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके क्रॉस सेक्शन के अंदर क्या है, जो आउटर मेम्ब्रेन है मसल फाइबर, ये क्या है, मसल फाइबर है, एक मसल फाइबर क्रॉस सेक्शन। अब मसल फाइबर क्रॉस सेक्शन की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो रेड वाली है, इसको हम कहते हैं एंडोथीसियम। जो इनर मेम्ब्रेन है, जो ब्लू में मैंने ड्रा की है, उसको कहते हैं सार्कोलीमा। अब ये मसल फाइबर के अंदर क्या मौजूद है, स्मॉलर कंट्रैक्टाइल यूनिट्स मौजूद हैं जो कंट्रैक्शन में हेल्प कर रहे हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियाई मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद इसके अंदर रेड कलर की प्रोटीन मौजूद होती है, ठीक है, मायोग्लोबिन। और स्टोरेज होती है ग्लाइकोजन की, ठीक है। अब अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। अब सार्कोलीमा मेम्ब्रेन है, एंडोथीसियम आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो रेड वाले हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया,
ये जो गोल गोल शेप है प्रोटीन, ये है मायोग्लोबिन प्रोटीन जो मसल्स के अंदर मौजूद होती हैं ऑक्सीजन की स्टोरेज के लिए। और ये जो ब्लैक वाले हैं ये न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। जो डॉट डॉट है वो क्या है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म जिसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म, ये मसल फाइबर का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा स्टोरेज होती है ग्लाइकोजन की इसके अंदर, सही है। ये इसका स्ट्रक्चर है मसल फाइबर का। दोबारा से देख लो, आउटर कवरिंग जो इसकी होती है उसको कहते हैं एंडोथीसियम। जो इनर कवरिंग है जो बाकी मसल्स के साथ इसको सेपरेट कर रही है उसको हम कहते हैं सार्कोलीमा। जो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, मायोग्लोबिन प्रोटीन मौजूद है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए, स्टोरेज के लिए, सार्कोप्लाज्म मौजूद है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाई इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब ये था हमारा स्ट्रक्चर इसका। अब हम पढ़ेंगे कि स्टेरिएटेड, हमने कहा है ये स्टेरिएटेड मसल्स होते हैं, इनके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड्स मौजूद होते हैं। तो ये जो एक मसल फाइबर है इसको अगर हम लाइट और डार्क बैंड को ड्रा करें कंट्रैक्शन के लिए तो वो किस तरह से होता है, इस स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले इसके अंदर एक एरिया मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं एक बैंड जो डार्कर इन कलर होता है उसको कहते हैं ए बैंड। ये इस मसल फाइबर के अंदर होता है, ठीक है। इस तरह का एक क्रॉस सेक्शन एरिया होता है जिसको हम कहते हैं ए बैंड। ए बैंड क्या होता है, डार्कर, ठीक है। इसको मैं लिखती हूँ ऊपर ताकि नीचे जब स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो ये है ए बैंड और ए बैंड होता है डार्कर इन कलर। इसी ए बैंड के साथ एक लाइटर इन कलर बैंड मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं आई बैंड, ठीक है। इसके साथ ये बैंड मौजूद है जो क्या है, लाइटर इन कलर है, इसको हम कहते हैं आई बैंड। इस आई बैंड के साथ दोबारा से एक बैंड मौजूद होता है, यही वाला ए बैंड, जिसने क्या किया होता है, आई बैंड को कवर किया होता है, ठीक है। ये दोबारा से क्या है, ए बैंड। अब ए बैंड आई बैंड इनके दरमियान होता है, इसके साथ एक रीजन मौजूद होता है लाइटर इन कलर जो क्या कर सकता है, लाइट को पोलराइज कर सकता है। एनिस्ट्रोपिक टर्म आपकी बुक में यूज़ की गई होगी, विच कैन पोलराइज लाइट, ठीक है। इस बैंड को हम कहते हैं लाइटर इन कलर होता है, ब्राइट लाइंस होती हैं, इसको हम कहते हैं एच जोन। इसको क्या कहना है, एच जोन या जोन ऑफ हेनले भी इसे कहते हैं, जोन ऑफ हेनले, ठीक है। इस जोन के साथ दोबारा से यही वाले स्ट्रक्चर मौजूद होंगे, एक पहले ए बैंड जो कि डार्कर इन कलर है, इनके मिड में आई बैंड और दोबारा से यहाँ पे ए बैंड। पहले इनका स्ट्रक्चर आप पढ़ लो, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या है इनका और ये क्यों बैंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके सेंटर में क्या है, यहाँ पे सेंटर में इसके मौजूद है आई बैंड, सही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने गौर करना है, ए बैंड मौजूद है, डार्कर रीजन है, आई बैंड मौजूद है, लाइटर इन कलर है, एच जोन है, ब्राइट लाइंस मौजूद होती हैं, जोन ऑफ हेनले भी इसे कहते हैं हम। उसके बाद ए बैंड दोबारा से है, फिर आई बैंड दोबारा से है और फिर ए बैंड दोबारा से है। अब यहाँ पे 2 टाइप ऑफ लाइंस मौजूद होती हैं, ठीक है। एक लाइन क्या करती है, जो ऐसी लाइन जो आई बैंड को क्रॉस सेक्ट करे, ठीक है, डाइसेक्ट करे, डिवाइड कर दे, उसको हम कहते हैं जी लाइन। अब ये आई बैंड जो है ये ब्लू से बना हुआ है, यहाँ पे ऐसी लाइंस मौजूद होती हैं जो क्या करती हैं, आई बैंड को डाइसेक्ट करती हैं, इसको हम बोलते हैं जी लाइंस, ठीक है। और ऐसी लाइंस जो कि एच जोन को डाइसेक्ट करें उसको हम बोलते हैं एम लाइंस, जो इसको डाइसेक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे एम लाइंस, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं स्टीरिएटेड मसल, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट कलर्ड बैंड्स मौजूद होते हैं। अब ये जो जी लाइंस होती हैं बेटा, इनके साथ मौजूद होती हैं एक्टिन प्रोटीन्स, यहाँ पे इसके साथ मौजूद होती हैं
एक्टिन प्रोटीन्स। एक्टिन प्रोटीन्स। और जो एम लाइंस होती हैं इसके साथ थिक प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जिसे हम कहते हैं मायोसिन। यहाँ पे क्या मौजूद है, रेड वाली थिक प्रोटीन्स। जो एक्टिन होती हैं वो थिन होती हैं और जो मायोसिन होती है वो थिक होती है। ठीक है, ये जो रेड वाली है ये कौन सी है, मायोसिन प्रोटीन्स। ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, पहले क्या होता है, ए बैंड मौजूद है, डार्कर इन कलर है, आई बैंड मौजूद है, लाइटर इन कलर है, एच जोन है, ब्राइट लाइंस मौजूद होती हैं। उसके बाद फिर यही स्ट्रक्चर है। ऐसी लाइन जो आई बैंड को कर रही हैं डाइसेक्ट उसको हम कहते हैं जी लाइंस। ठीक है, जो मेजर कंट्रक्टाइल यूनिट है हमारा। उसके बाद जो मिड में है वो हम कहते हैं इसे एम लाइंस। ठीक है, एम लाइंस क्या करें, कंट्रैक्शन का काम कर रही हैं। उसके बाद क्या होता है, अब जी लाइन की अगर आप डिफाइन करो तो ऐसा जोन जी लाइन के दरमियान जो जोन मौजूद है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू जी लाइंस या कंट्रक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोमियर। जो हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर है, सारे फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है, सार्कोमियर। ये क्या है, इसका नाम, इसको क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर करें, द डिस्टेंस बिटवीन इतना हिस्सा, ये जी लाइन, इन दोनों के दरमियान वाला पोर्शन को हम कहते हैं सार्कोमियर। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइंस इज कॉल्ड सार्कोमियर। यहाँ फिर एक और डिफाइन इसकी हम कर सकते हैं, द कंट्रक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोमियर। ठीक है, ये था यूनिट। उसके बाद फिलामेंट्स को हम पढ़ेंगे। एक्टिन फिलामेंट होता है, मायोसिन फिलामेंट होता है। एक्टिन फिलामेंट की अगर बात करें हम, साथ ही मायोसिन फिलामेंट। जो एक्टिन फिलामेंट है ये प्रोटीन से मिलके बनते हैं जिसको हम कहते हैं एक्टिन, और ये क्या होती हैं, थिन होती हैं। जो मायोसिन फिलामेंट होते हैं वो एक प्रोटीन से मिलके बनते हैं जिनको हम कहते हैं मायोसिन, और ये क्या होते हैं, थिक फिलामेंट्स होते हैं। ये थिन फिलामेंट इसको हम कहते हैं और मायोसिन को हम कहते हैं थिक फिलामेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी डायग्राम आपने सारी करनी है। एक दफ़ा मैं आपको यहाँ से रिवाइज करा देती हूँ। स्केलेटल मसल हमने कहा था, स्केलेटन एसोसिएटेड विद बोन्स हेल्प इन मूवमेंट इज कॉल्ड स्केलेटल मसल। वॉलंटरी होता है, स्टीरिएटेड होता है, लाइट एंड डार्क बैंड्स मौजूद होते हैं। बोन टू मसल अटैचमेंट, ये बोन है, ये मसल है, इन दोनों के साथ अटैचमेंट को हम कहते हैं टेंडन। ठीक है, मसल के अगर स्ट्रक्चर की डायग्राम ड्रा करें, इसकी सबसे पहले ये मसल है, मसल की आउटर लेयर को हम कहते हैं एपिथीसियम। मसल के साथ अंदर होते हैं मसल बंडल, उनको ड्रा करें अगर हम तो उसकी लेयर को हम कहते हैं पेरीथीसियम। मसल बंडल के साथ मसल फाइबर अटैच होते हैं, मसल फाइबर की आउटर कवरिंग को हम कहते हैं एंडोथीसियम। मसल फाइबर मेजर यूनिट है हमारा कंट्रक्टाइल, जिसके अंदर सारे स्ट्रक्चर मौजूद हैं, सारे फंक्शन इसने परफॉर्म करने हैं। इसके स्ट्रक्चर को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर मौजूद होता है, सार्कोलीमा इसकी मेम्ब्रेन है, ग्लाइकोजन की स्टोरेज इसके अंदर होती है, सार्कोप्लाज्म इसके अंदर फ्लूइड होता है, इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें इसके तो ए बैंड मौजूद है, डार्कर इन कलर है, आई बैंड है, लाइटर इन कलर है, उसके दरमियान जी एच जोन है, जोन ऑफ हेनले जो ब्राइट कलर्स के साथ होता है। आई बैंड, ठीक है, आई बैंड को जो डाइसेक्ट लाइन कर रही है उसको हम कहते हैं जी लाइन, और जो एच जोन को कर रही है उसको हम कहते हैं एम लाइन। दो जी लाइन्स के दरमियान डिस्टेंस, या हम कह सकते हैं कंट्रक्टाइल यूनिट ऑफ जो मसल फाइबर है उसको हम कहते हैं सार्कोमियर। इसके अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट मौजूद होते हैं। एक्टिन थिन फिलामेंट होते हैं, एक्टिन प्रोटीन से मिलके बनते हैं, और 2 चेन्स इसकी होती हैं, और मायोसिन जो हैं थिक होते हैं, काफ़ी सारी चेन इसके ऊपर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए से अटैच होती हैं। मायोसिन है और थिक फिलामेंट है। बुक से रीड आउट मैं करा देती हूँ, पेज नंबर है 39। ठीक है, स्केलेटल मसल फाइबर, यहाँ से हम डिस्कस करते हैं क्योंकि स्केलेटल मसल लास्ट टाइम मैंने रीड आउट करा दिया था प्रीवियस लेक्चर में। अब स्केलेटल मसल फाइबर क्या है, एक और चीज़ बेटा, जो स्केलेटल मसल फाइबर होता है उसका डायमीटर होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, स्केलेटल मसल फाइबर का डायमीटर होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर, जबकि स्केलेटल मसल पूरा जो हमने पढ़ा ये वाला
ठीक है, जिसके अंदर स्केलेटल मसल बंडल आते हैं, स्केलेटल मसल फाइबर आते हैं, उसका डायमीटर होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर। दोनों के डायमीटर में डिफरेंस है, एमसीक्यूज भी आ सकता है आपको। स्केलेटल मसल फाइबर का डायमीटर कितना होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर, जबकि पूरे मसल बंडल का डायमीटर कितना होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर। अब पेज नंबर है बुक का 39, सेकंड पैराग्राफ है स्केलेटल मसल फाइबर। ठीक है, ईच मसल कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल, ये मसल है, ये अंदर क्या है मसल बंडल। मसल बंडल्स आर फर्दर कंपोज्ड ऑफ मसल फाइबर और सेल, ये मसल बंडल था, इसके अंदर क्या मौजूद है मसल फाइबर, ये मसल फाइबर का स्ट्रक्चर हमने डिटेल में जो पढ़ा। उसके बाद है ईच मसल फाइबर इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल विद मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई अरेंज्ड बीनीथ इट्स सार्कोलिमा। ये अंदर क्या है मसल फाइबर, आउटर कवरिंग हमने क्या पढ़ी सार्कोलिमा, ओवल इन शेप होते हैं, क्रॉस सेक्शन इसका ड्रा करें तो ये वाली शेप आती है। उसके बाद स्केलेटल मसल फाइबर आर ह्यूज सेल, बड़े होते हैं ये सेल, दे डायमीटर आर 10 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, इनका डायमीटर कितना है 10 to 100 माइक्रोमीटर। सार्कोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर इज सिमिलर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ अदर सेल बट इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन एंड यूनिक ऑक्सीजन बॉन्डिंग प्रोटीन मायोग्लोबिन रेड पिगमेंट। ये इसका स्ट्रक्चर क्रॉस सेक्शन, इसके अंदर मैंने आपको बताया ग्लाइकोजन स्टोर होती है। इसके अलावा इसके अंदर सार्कोप्लाज्म होता है, सार्कोलीमा इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर मौजूद है और मायोग्लोबिन जो क्या है रेड इन कलर है, स्टोर कर रही है ऑक्सीजन। उसके अलावा नीचे आओ, व्हेन व्यूड इन हाई मैग्निफिकेशन ईच मसल फाइबर इज सीम टू कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मायोफिब्रिल 1 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड रन इन पैरेलल फैशन। कहता है ये डायमीटर इसका देखो सारे पैरेलल लाइंस मौजूद हैं, बैंड्स मौजूद हैं, डायमीटर इसका 1 to 2 माइक्रोमीटर है। बंडल्स ऑफ दीज फाइबर आर इनक्लोज बाय मसल सेल मेम्ब्रेन और सार्कोलीमा। ये सारे बंडल जो हैं किसके बाय क्लोज हैं सार्कोलीमा, इसकी आउटर कवरिंग है। द मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कंट्रेक्टाइल यूनिट कॉल्ड सार्कोमियर। सार्कोमियर पढ़ा हम लोगों ने कि डिस्टेंस बिटवीन टू जी लाइन या कंट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर को हम क्या कहते हैं सार्कोमियर। उसके बाद इट कंटेन इन ई सार्कोमियर अ सीरीज ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट। कहता है ईच डार्क बैंड इज कॉल्ड ए बैंड बिकॉज इट इज़ एनिस्ट्रॉफिक। इसका टर्म का मैंने मीन बता दिया आपको, पोलराइज कर सकती है ये लाइट को। द लाइट बैंड आर कॉल्ड आई बैंड एंड आइसोट्रॉफिक एंड नॉन पोलराइजिंग। जो आई बैंड है वो लाइट है, ठीक है, लाइट इन कलर है और ये पोलराइज नहीं कर सकता लाइट को। इट गिव सेल एज द होल इज स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। अब ये स्ट्रिप हमने पढ़ा था स्टीरिएटेड, स्टीरिएटेड का तब बच्चे मतलब पूछ रहे थे आप लोग क्या होता है, तो ये वाला डार्क एंड लाइट बैंड यहाँ मौजूद होते हैं। कलर्ड बैंड जो है ए बैंड है, डार्कर इन कलर है, लाइटर बैंड जो है आई बैंड है और आई बैंड कहाँ पे मौजूद है दो ए बैंड्स के दरमियान। अब ए बैंड दो ए बैंड के दरमियान लाइंस मौजूद हैं जिसे हम कहते हैं एच लाइन या एच जोन, जोन ऑफ हैनले। अब आई बैंड को जिन्होंने डाइसेक्ट किया उसको हम कहते हैं जी लाइन, एच जोन को जिसने डाइसेक्ट किया उसको हम कहते हैं एम लाइंस। A lighter strip its midsection is called H zone. H stands for Henle. The H zone is bisected by dark line called M line. H zone जो है डिवाइडेड होता है M line के ज़रिए और I जो है वो A के ज़रिए, H के ज़रिए। The H zone is bisected by dark line called M line. The I band have mid line called Z lines. ठीक है, यहाँ तक आपने कर लेना है। सार्कोमियर की डेफिनेशन आगे लिखिए। सार्कोमियर इज अ रीजन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइंस। ठीक है, सबसे बेसिक यूनिट ये है, ये जी लाइन है और ये जी लाइन, इन दोनों के दरमियान जो जितना भी रीजन है उसको हम कहते हैं सार्कोमियर। इसके अंदर क्या मौजूद है मायोसिन प्रोटीन और एक्टिन प्रोटीन जो कंट्रैक्शन में हेल्प कर रही है मसल को। इट्स इज द स्मॉल कंट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। द मायोफिब्रिल आल्सो कंटेन मायोफिलामेंट्स। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रा यूनिट ऑफ मायोफिलामेंट्स।